जय श्री कृष्ण वैष्णव। नवविलास के उत्सव की बहुत बहुत मंगल बधाई। जैसा कि कल हमने बात कर रही थी कि आज से हम 84 वैष्णव की वार्ता के ऊपर कुछ भगवत सत्संग करेंगे। उसको शुरू करते हुए आज की भूमिका को बांधते हैं। सर्वप्रथम जो इस महाग्रंथ के वार्ताकार और भाव प्रकाशकार हैं उनके ऊपर हल्का सा सूक्ष्म चिंतन करते हैं। दो ऐसे भगवत स्वरूप अपने आप में जो पुष्टि मार्ग की धरोहर हैं, और पुष्टि मार्ग की ही धरोहर नहीं, गोकुलनाथ जी आप श्री वो महाविभूति हैं जिनके कारण आज चतुर्थ संप्रदाय भी तिलक लगा पा रहे हैं। श्री गोकुलनाथ जी हमारे प्रातस्मरणीय गोकुलनाथ जी एवं श्री हरिराय जी। श्री गोकुलनाथ जी वो स्वरूप जिनमें एक तरफ इतनी दीनता है कि वो खुद से आगे होकर घोषित करते हैं कि हम तो जो प्रणालिका श्री महाप्रभु जी एवं गुसाई जी ने बनाई है उसको लकीर के फ़कीर बन के पीट रहे, और एक तरफ बादशाह जो है उसके सामने इतने निडर होकर चतुर्थ संप्रदाय को ही नहीं वैष्णव धर्म को पूरा उसके सामने रखकर माला और कंठी की रक्षा करी। श्री हरिराय जी जो दीनता सागर कहे जाते हैं, शिक्षा सागर कहे जाते हैं, उन्होंने अनेकों ग्रंथ, अनेकों वार्ताएं, अनेकों प्रसंग श्री महाप्रभु जी, गुसाई जी, गोपीनाथ जी ने अद्भुत चरित्रों के प्रकट करें। अगर ये स्वरूप ना होते तो महाप्रभु जी और गुसाई जी ने जो अद्भुत लीला और अद्भुत सेवा मार्ग प्रकट किया, अतिशयोक्ति में कहना सही होगा ये कि उस मार्ग के छींटे भी हमको ना मिल पाते। हमको पता ही नहीं रहता कि इन स्वरूपों ने क्या अद्भुत लीला प्रकट करी है। श्री गोकुलनाथ जी की बारे में जैसा कि हम उस प्रसंग से भी जानते हैं कि जब महाप्रभु जी के कोई सेवक जो हैं गोकुलनाथ जी के यहाँ पे उनके दर्शन के लिए पधारे थे, उनसे मिलने के लिए पधारे थे, तब गोकुलनाथ जी खवास ने उन्हें कह दिया था कि महाप्रभु गोकुलनाथ जी तो अभी सेवा में विराज रहे हैं। तब स्वतः ही उनके मुंह से निकल गया, जो वैष्णव आए थे महाप्रभु जी के सेवक थे, कि सेवा तो बाप बेटा करके चले गए, गोकुलनाथ जी क्या कर रहे हैं। खवास को तो बहुत रीस आई, पर जब गोकुलनाथ जी को पता चला, उनने 3 नहीं 4 बार सुना कि उनने ऐसा कहा, सेवा तो बाप बेटा करके चले गए, तो लकीर के फ़कीर पीट रहे हैं। आज मेरे जीवन की सार्थकता है कि मैं लकीर का फ़कीर श्री महाप्रभु जी और गुसाई जी ने जो प्रणालिका दी उसको पीट रहा हूँ। उसका वैष्णव ये है आप श्री की दीनता, और यह आप श्री की निडरता जो उन्होंने उस समय दिखाई थी। नो डाउट ऐसे भगवत स्वरूप गोलोक धाम से प्रकट होकर इस भूतल को पवित्र करने ही आए थे, कि एक तरफ इतनी निडरता और एक तरफ इतना दीनता। अपने बड़े दादाजी के अपने काका जी और बड़े दादाजी महाप्रभु जी के सेवकों के प्रति इतना अद्भुत भाव उनका। असली वैष्णवता की परख, असली वैष्णवता की पहचान इन स्वरूपों द्वारा ही अतिशयोक्ति में कही जाए तो हो सकती है। इन गोलोक धाम के स्वरूपों के ऊपर और इस वाणी से क्या ही बोला जा सकता है। तो शुरू करते हैं। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन वल्लभाय नमः, श्री हरि। अब 84 वैष्णव की वार्ता जो श्री गोकुलनाथ जी प्रकट किए ताको भाव श्री हरिराय जी कहते हैं सो लिखित। श्री हरिराय जी कृत भाव प्रकाश। 84 वैष्णव को यह वर्णन है जो दैवी जीव 84 लक्ष योनि में परे हैं, जिनमें निकासवी के अर्थ 84 वैष्णव की है, सो जीव 84 प्रकार के हैं। अब यहाँ पे जीवों के अलग अलग प्रकार के 84 जो जीव हैं उनका वर्णन किया है। राजसी, तामसी, सात्विक, निर्गुण जो 4 प्रकार के भूतल में गिरे हैं। तामे गुण में राजसी, तामसी, सात्विक रहने जो गुसाई जी के उद्धार करेंगे। तो इन 3 प्रकार के जीव राजसी, तामसी, सात्विक जो है इनका उद्धार जो श्री गुसाई जी करेंगे, और निर्गुण भक्तों का उद्धार श्री महाप्रभु जी करेंगे। सर्वप्रथम वैष्णव, ये राजसिक, सात्विक, तामसिक जो यहाँ पे बात हो रही है, ये कोई संसार वाले राजसिक, सात्विक, तामसिक नहीं है। ये लीलात्मक राजसिक, सात्विक, तामसिक जो है वो कहा गया है। इसका लेना देना जो हमारी भौतिक तामसता है, भौतिक राजसिकता है, उससे लेना देना बिल्कुल नहीं है। ये समस्त ग्रंथ,
ये समस्त ग्रंथ, चाहे महाप्रभु जी की वाणी हो, चाहे अष्टछाप की वाणी हो, ये सब जो है अपने आप में समाधि भाषा के ग्रंथ हैं। अगर बहुत ज़्यादा तामसी एवं राजसिक दिमाग से इन्हें जाना जाए और समझा जाए वैष्णव, हम इसकी पवित्रता, इन ग्रंथों की महात्म्य को कभी नहीं समझ सकते वैष्णव। सर्वप्रथम हमें जितना हो सके सात्विक जीवन को जीना पड़ेगा, तब जाके इन अद्भुत वाणियों के छींटे भी हम ले पाएंगे जीवन में। वरना वैष्णव बहुत गंदा बिगाड़ होगा अगर हम इन स्वरूपों को हमारी तरह डाउन रेटेड करने की कोशिश करेंगे। श्री आचार्य जी बिना श्री गोवर्धन दर रही न सके, ताते आपने अंतरंग निर्गुण पक्ष वाले 84 वैष्णव प्रकट किए। सो एक एक लक्ष्य योनि में एक एक वैष्णव निर्गुण वारे को उद्धार इन वैष्णव द्वारा किए, और रस शास्त्र में रसादिक विहार के आसन 84 वैष्णव किए हैं। सो न्यारे न्यारे अंग के भाव रूप 84 वैष्णव रस लीला संबंधी निर्गुण हैं, श्री ठाकुर जी के अंग रूप हैं, ताते शास्त्र रीति सो आसन 84 या भाव के अलौकिक हैं। और श्री आचार्य जी के अंग में 12 हैं जो स्वरूपात्मक हैं। एक एक अंग में 7 धर्म हैं, ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य, यह 6 धर्म एक धर्मी 7वां। या प्रकार के 12 सत्य 84 वैष्णव श्री आचार्य जी के अंग रूप अलौकिक सर्व सामर्थ्य के रूप हैं, और साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला 84 कोस के ब्रज में है। सो एक एक जीव को अंगीकार करी देवी जीव को 84 लक्ष्य योनि में गिरे, तिनको उद्धार करी 84 कोस ब्रज में जीव लीला संबंधी है, तिनको तहाँ प्राप्त करीवे के अर्थ 84 वैष्णव की अलौकिक लीला प्रकट की है। यह भाव थे 84 वैष्णव के श्री आचार्य जी के जानिए। सो एक दिन वैष्णव 84 वैष्णव की वार्ता करत कल्याण भट्ट आदि वैष्णव के संग रसमग्न हो गए। सो सुबोधनी जी की कथा कहन सुधी नाही, सो अर्धरात्रि हो गई। तब एक वैष्णव श्री गोकुलनाथ जी तो सो विनती कीनी, जो महाराजा धीराज आज कथा कब कहोगे, अर्धरात्रि भई गई। तब श्री मुक्त श्री गोकुलनाथ जी ने कही, जो आज कथा को फल कहते हैं, वैष्णव की वार्ता सगरो फल जानिए, वैष्णव उपरांत और कछु पदार्थ नहीं है। यह पुष्टि मार्ग है जो वैष्णव द्वारा फलित होएगा। श्री आचार्य जी हूँ कहते हैं, जो दमला तेरे लिए मार्ग प्रकट कियो है, ताते वैष्णव की वार्ता ही सर्वोपरि जानी। या प्रकार से 84 वैष्णव श्री आचार्य जी के निर्गुण पत्र के मुखिया जानने। तो अब क्या होता है, श्री गोकुलनाथ जी एक बार कल्याण भट्टी जी, जो काफ़ी जिस तरीके से दामोदर दास हरसानी जी श्री महाप्रभु जी के काफ़ी निकट सेवकों में से एक थे, उस तरीके से कल्याण भट्टी जी जो हैं वो श्री गोकुलनाथ जी के काफ़ी निकट वैष्णव थे। इनके साथ अपनी वैष्णव मंडली के साथ श्री गोकुलनाथ जी एक बार रात्रि में जनरली सुबोधनी जी के ऊपर चर्चा करते थे, पर एक बार आप श्री के मुख से स्वतः ही वैष्णवों की वार्ता, श्री महाप्रभु जी के 84 वैष्णवों की वार्ता प्रकट होने लग गई। तब मुझ में से कोई एक वैष्णव होगा जो आधी रात बीतने के बाद भी उन्हें लगा कि कथा जो है गोकुलनाथ जी ने सुबोधनी जी की शुरू नहीं करी। तब गोकुलनाथ जी ने बोला, आज कथा का सार कहाँ है वैष्णव, ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ जानने वाली चीज़ गोकुलनाथ जी ने इस एक छंद में, इस एक वाक्य में गोकुलनाथ जी ने हमारे जीवन में क्या सार्थकता होनी चाहिए इसको बता दिया। आज हम इतने ग्रंथ पढ़ते, इतने ग्रंथ सुनते, इतनी सेवा करते हैं, पर जब तक हमारे जीवन में वैष्णवता प्रकट नहीं होगी ना वैष्णव, सब व्यर्थ है। जब तक सारे ग्रंथ मात्र पांडित्य के लिए पढ़े जाएं, सारी सेवा मात्र कहीं ना कहीं मैं मर्यादा मार्ग की तरह कर रहा हूँ, निभा रहा हूँ, मेरा धर्म है इसलिए मैं कर रहा हूँ, जब तक हम इसके लिए करते रहेंगे वैष्णव, तब तक एज अ पुष्टि जीव हमारा कोई कल्याण या हमारी कोई गति श्री गोवर्धन धरण एवं श्री आचार्य जी के प्रति नहीं है। तो वैष्णवों की वार्ता जो ही फल रूप है, ये गोकुलनाथ जी ने प्रकट किया। अब यह राजसी सात्विक तामसिक गुणमय, तिनके उद्धारार्थ श्री गोसाई जी ने 84 वैष्णव राजसी किए, 84 वैष्णव तामसी किए, 84 वैष्णव सात्विक किया। ये तीनों जूथ मिली
252 गोसाई जी के अंग संबंधी भय। तो यहाँ से 252 वैष्णव कैसे प्रकट हुए ये बताया। यह प्रकार श्री आचार्य जी गोसाई जी के सेवकन को भाव कहे। अब श्री आचार्य जी के 84 वैष्णव की वार्ता में गुण आश्रय श्री गोकुलनाथ जी कहे हैं, तहाँ हरिराय जी कछु भाव प्रकट किए हैं। तो पुष्टि मार्गीय वैष्णव को जनाइवे के अर्थ। अथ प्रथम सेवक जो आचार्य जी महाप्रभु जिन के दामोदर दास, जिनको आचार्य जी दमला कहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। तो कल से हम यहीं से शुरू करेंगे। आचार्य जी के प्रथम सेवक श्री दामोदर दास हरसानी जी, जिनको आचार्य जी बड़े आदृत भाव से दमला बुलाते, उनकी वार्ता से हम शुरू करेंगे। और सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि जितनी वार्ता प्रकट की वो गोकुलनाथ जी ने प्रकट किया, भाव प्रकाश हरिराय जी ने कहा। एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसके ऊपर हर समय बहस चलती रहती कि वार्ता में सत्य है या नहीं है, सत्य है या नहीं है। तो वैष्णव ये अपने आप में बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक शुरुआत से लेकर अब तक रहा है। पर नो डाउट इन वैष्णव वार्ताओं के चरित्र जो हैं, वैष्णव ये भूतो न भविष्यति हैं, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। किसी किसी जगह पे ज़रूर मैं समझ सकता हूँ कि बदमाशी हुई है, लेखकारों ने कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करा है, पर इन अद्भुत ग्रंथों को जो आप श्री ने इतने परिश्रम से प्रकट करें हम जीवों के लिए, उनको हमें इस तरीके से नकारना नहीं चाहिए, इस तरीके से इनका अपमान नहीं करना चाहिए। ज़रूर लेखकारों ने जगह जगह पर कुछ ना कुछ हेरा फेरी करी है, पर हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण। कल दामोदर दास हरसानी जी के प्रसंग से यहीं पे शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण।